हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल CS के क्लासेस। तो आप बोलेंगे बहुत दिनों बाद दिखा ये बंदा, यानी कि हम बहुत बिजी थे तो इस वजह से वीडियो नहीं बना पाए। तो आज हमको टाइम मिला तो हम वीडियो लिया आपके लिए। तो अब जैसा कि बोर्ड आने वाले हैं तो हम बोर्ड के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स दे देते हैं कि जो आपके बोर्ड में काम आ सकती हैं। हमारे भी अच्छे नंबर आया था, हमने इस तरह पढ़ा था, तो आपके लिए भी हम कुछ नोट्स वगैरह बना के ले आए हैं। ये आपको एग्जाम में बहुत मदद करेंगे। तो जैसे मेरा छोटा भाई भी है और आप लोग भी मेरे छोटे भाई जैसे हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत होपफुल होने वाली है। तो इसमें हम देखेंगे कार्बन एंड कंपाउंड। तो एक खुशी की बात बता दूं कि हमारे 4 महीने में 410 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं और मुझे उम्मीद है कि आप 500 सब्सक्राइबर बहुत जल्दी करवाओगे। तो थैंक्स फॉर योर सपोर्ट एंड कीप वॉचिंग CS की क्लासेस। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो, कार्बन एंड कंपाउंड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी अंडरस्टैंड व्हाट इज अ कार्बन। मीन्स वी आर स्टडिंग दिस चैप्टर कार्बन एंड कंपाउंड। सो व्हाट अबाउट दिस, यानी क्या है ये, क्यों पढ़ रहे हैं हम। तो इसमें सबसे पहला हेडिंग दी कार्बन। तो इसमें कार्बन क्या है सबसे पहला जानना यही रखता है। तो कार्बन एक एलिमेंट है जो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड कार्बो से, जिसका मीन्स होता है कोल। यानी कार्बन एक एलिमेंट है, जैसे पता है पीरियोडिक टेबल का एलिमेंट है, वो लैटिन वर्ड से ड्राइव किया गया था कार्बो, जिसका मतलब होता है कोल। तो ऐसे इसका नाम पड़ गया कार्बन। और सेकंड पॉइंट देखेंगे, इट इज़ ए नॉन मेटल। नॉन मेटल है, आपको पता है ये मेटल नहीं है। और सिंबल है इसका C, यानी कार्बन 6 एटॉमिक नंबर। ये जो 6 है वो है एटॉमिक नंबर एंड दिस इज मास नंबर। सो हमारे पास कार्बन 612 ऐसे डिनोट करते हैं इसको। तो ये बेसिक्स पॉइंट है। कुछ अगर पूछे कार्बन का शॉर्ट नोट दो, शॉर्ट नोट राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कार्बन या फिर डिफाइन कार्बन, सो बेसिक प्रॉपर्टीज, तो आप ये यूज़ कर सकते हैं जितने भी पॉइंट्स मैंने लिखे हैं। आप इसी तरह से पॉइंट्स में लिखा करेंगे तो आंसर इनहेंस होता है साइंस में। इंग्लिश नहीं है ये कि इंग्लिश में हम पैराग्राफ बनाते हैं। तो देखते थर्ड पॉइंट, परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन अर्थ क्रस्ट एंड इट्स एटमोसफेयर इज़ वेरी स्मॉल। यानी कि जो कार्बन का परसेंटेज है जो प्रेजेंट है अर्थ क्रस्ट तो आप जानते हैं यानी धरती की सतह पर, और उसका जो एटमोसफेयर में कंट्रीब्यूशन है वो बहुत लो है, यानी बहुत हाई नहीं है। सो हम बोले कि इसका परसेंटेज वेरी हाई है, तो इम्पोर्टेंट वन है। और फोर्थ वन, द ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हेंस कॉल्ड ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो देखो कार्बन हर जगह प्रेजेंट है, और यही वजह है कि हम 11th में सेपरेट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ते हैं, क्योंकि कार्बन की खासियत है, मतलब एक खूब प्रॉपर्टी है जो कि सेल्फ कैटिनेशन, यह भी देखते हैं हम। तो उसके अंतर्गत ये जो कार्बन है हर चीज़ में प्रेजेंट है, यानी हम हुए, आप हुए, एनिमल्स हुए, हर जगह कार्बन की मौजूदगी है। तो इसे ही बोलते हैं हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। फिफ्थ पॉइंट इज वी कैन टेस्ट इट्स प्रेजेंस बाय बर्निंग इट विच इवॉल्व CO2 गैस विच इन टर्न्स लाइम वाटर टू मिल्की। यानी हम कार्बन की मौजूदगी को कैसे पता करें कि ये कार्बन हो सकता है। तो जब हम कार्बन को जलाते हैं तो वो जो लाइम वाटर होता है, लाइम वाटर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप ये पुराने चैप्टर में पढ़ चुके होंगे। उसकी रिएक्शन होती है कार्बन डाइऑक्साइड की लाइम वाटर के साथ, तो वो मिल्की टर्न हो जाता है, यानी ट्रांसपेरेंट टू मिल्कीनेस। मिल्कीनेस मतलब दूध जैसा हो जाता है। तो अब ख्याल आएगा, कार्बन ऑलवेज फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि कार्बन ऑलवेज फॉर्म करता है कोवेलेंट बॉन्ड। ऐसा क्यों है भाई, कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड ही क्यों फॉर्म करता है, आयोनिक क्यों नहीं है या मेटेलिक क्यों नहीं है। मेटेलिक तो होगा नहीं, ऐसे हम पढ़ चुके कि कार्बन नॉन मेटल कंपाउंड है, तो इस वजह से कोवेलेंट बॉन्ड क्यों फॉर्म करता है, आयोनिक क्यों नहीं करता। तो इसका सीधा सीधा रीज़न ये है कि अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं कार्बन का, जिसका एटॉमिक नंबर है 6, वो 2,4 होगा, यानी K सेल जो होती है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, फिर L के साथ 4 जाते हैं। तो ये पॉसिबल ही नहीं है कि वो अपने आइदर 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे और 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, या तो 4 अपने लीव कर दे इलेक्ट्रॉन, या 4 लूज कर दे तो गेन द नोबल इलेक्ट्रॉनिक गैस कॉन्फ़िगरेशन। तो नोबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, जिसके पास 2 इलेक्ट्रॉन हो आइदर और 8 इलेक्ट्रॉन्स हो, यानी स्टेबल नोबल स्टेट फॉर्मेशन करे वो। तो ये बहुत हाई एनर्जी चाहिए होती है। हाई एनर्जी यहाँ पे आयोनाइजेशन एंथैल्पी वगैरह होती हैं, तो 11th में पढ़ोगे आप लोग, अभी आपके कोर्स में नहीं है। तो वो बहुत एनर्जी चाहिए होती है जिसके लिए कि हम 4 से 8 कर सकें या फिर 4 इलेक्ट्रॉन को निकाल लें। तो इस वजह से ये कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, यानी ये 4 इलेक्ट्रॉन जो है ना, 4 इलेक्ट्रॉन आइदर ले लेगा नहीं, ये 4 इलेक्ट्रॉन अपने शेयर करेगा, यानी 4 इसके पास है कार्बन के पास, 1 2 3 4 ऐसे, और 4 किसी और के आएंगे,
तो ये बॉन्ड बना लेंगे, तो ये शेयरिंग जो कहलाएगी उसी को कोवलेंट बॉन्ड बोलते हैं। सो दैट्स द रीज़न कार्बन इज टेट्रावेलेंट। टेट्रावेलेंट मीन्स 4, 1 2 3 4। सो कार्बन टेट्रावेलेंट है, यानी इसकी वैलेंसी 4 है। वैलेंट क्या होता है या फिर वैलेंसी क्या होती है, जितने नंबर ऑफ वो बॉन्ड्स फॉर्म करता है उसकी वो इतनी उसकी वैलेंसी कहलाती है, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स वो शेयर कर रहा है, तो उसको हम वैलेंसी बोलते हैं या फिर वैलेंट बोलते हैं, यानी यहाँ कार्बन टेट्रावेलेंट है। तो एक और इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कार्बन की सेल्फ कॉम्बिनेशन, तो इसको हम कैटिनेशन प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ये वर्ड ज़्यादा अच्छा है कॉम्बिनेशन के कंपैरिजन में। सो क्या होती है सेल्फ कॉम्बिनेशन? कार्बन हैव प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ कॉम्बिनेशन एंड थस गिव राइज टू मैनी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। यानी कार्बन की खुद की एक प्रॉपर्टी है, अब कह नहीं सकते ऐसे क्यों है, किस लिए है, लेकिन है तो वही है। अब क्या करें, इसमें उसकी कार्बन की प्रॉपर्टी है। तो कार्बन की प्रॉपर्टी है सेल्फ कॉम्बिनेशन, यानी खुद ब खुद दूसरों से अटैच हो जाता है और रिएक्ट करता है, मीन्स कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म करता है। तो कार्बन ड्यू टू स्मॉल एटॉमिक साइज सेल्फ कंबाइंड, जैसे मैंने अभी बोला कि खुद कंबाइन करता है, खुद कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म कर लेता है विद अदर एटम एंड थस फॉर्म वेरी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, और फिर बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाता है। यानी कि जो कोवलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो दिस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं कैटिनेशन प्रॉपर्टी। मीन्स कैटिनेशन मीन्स वो खुद कंबाइन कर रहा है टू फॉर्म बॉन्ड्स विद एनदर एलिमेंट्स और एटम्स टू फॉर्म ए कंपाउंड। सो कार्बन की इस प्रॉपर्टी की वजह से हमको, जैसे मैंने पहले बताया कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अलग से रखनी पड़ी, जिसमें हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में पढ़ते हैं, उसको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बोलते हैं हम। और फिर देखते हैं अकरेंस ऑफ कार्बन, यानी कार्बन कहाँ कहाँ पे पाया जाता है। मीन्स ये 2 स्टेट में पाया जाता है, फ्री स्टेट और दूसरी है कंबाइंड स्टेट। तो फ्री स्टेट में होता है हमारे पास डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, और ये तीनों आपको पता है एलोट्रस ऑफ कार्बन होते हैं। नहीं पता तो अब जान गए होगे, जैसे मैंने बता दिया। तो ये डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरेंस फ्री स्टेट में पूछे तो कहाँ पे पाया जाता है, तो ये आप सीधे सीधे ही बता सकते हैं। और फिर कंबाइंड स्टेट की बात की जाए तो कंबाइंड स्टेट में वेरियस टाइप्स हैं, आप ले सकते हैं एग्जांपल्स, आप और भी आपके मन में आ रहे तो वो भी लिख सकते हो आप। तो पहला है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा कार्बोनेट्स क्या होते हैं, लाइमस्टोन चौक, यानी कि वो कैल्शियम कार्बोनेट एग्जाम्पल है लाइमस्टोन वगैरह के। और फिर तीसरा है फॉसिल फ्यूल्स क्या है, कोल, पेट्रोलियम, डीजल, जो हमको सी के नीचे मिलते हैं, जो फॉसिल्स के फॉर्म में होते हैं। और फोर्थ वन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फैट्स हो सकते हैं, प्रोटीन्स हो सकते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हो सकते हैं, उसमें भी कार्बन मौजूद होता है। फिर फिफ्थ देखते हैं वुड, कॉटन एंड वुल, मीन्स कि वो वुड की फॉर्म में भी हो सकता है, कॉटन में भी होता है, वुल में भी होता है। ऐसे कि हमारे अंदर भी कार्बन का परसेंटेज है कुछ, तो इस तरह से वुड, कॉटन वगैरह हर जगह कार्बन की परसेंटेज मौजूद है। फिर आप देखते हैं कि डिफाइंड एलोट्रोप्स, यानी हमने ये पढ़े थे ना 1 2 3 डायमंड, ग्रेफाइट, बकमिंस्टर, फ्लोरीन, तो यही एलोट्रोप्स हैं। तो ये एलोट्रोप्स तो होते क्या हैं, मैंने बोल दिया सिर्फ एलोट्रोप्स। और कोई आपसे पूछे डिफाइंड एलोट्रोप्स से आप क्या समझते हैं, एलोट्रोप्स क्या होते हैं, तब क्या बोलोगे उन्हें? तो ये है इसकी डेफिनेशन, द वेरियस फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट आर कॉल्ड एलोट्रोप्स ऑफ दैट एलिमेंट, सॉरी ये दैट होगा, ऑफ द एलिमेंट या ऑफ दैट, यानी कि जो वेरियस फिजिकल फॉर्म्स है, ये फिजिकली तो है, केमिकल तो है नहीं। यानी डायमंड फिजिकली हम टच वगैरह कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं, चमक होती है उसमें, बहुत कुछ आपको हमारी ज्वेलरी बनती है, तो ये होती है उसकी एलोट्रोप्स, फिजिकल फॉर्म्स। यानी एलिमेंट तो एक ही है कार्बन, ये उसकी डिफरेंट फॉर्म्स है, डायमंड है उसकी फॉर्म, एक ग्रेफाइट है, बकमिंस्टर, फ्लोरीन है, तो ये उसकी हुई एलोट्रोप्स। तो हम कर चुके हैं एलोट्रोप्स। तो एलोट्रोप्स के बारे में हम डिटेल्स में देखेंगे, जैसा हम पहले डायमंड और ग्रेफाइट लिखे थे, उसके बाद बकमिंस्टर, फ्लोरीन, तो इसी सीरीज़ में देखते हैं पहले डायमंड एंड ग्रेफाइट, देन उसके बाद बकमिंस्टर, फ्लोरीन देखेंगे। तो डायमंड क्या है? तो डायमंड इज ए कलरलेस ट्रांसपेरेंट सब्सटेंस विद ब्रिलियंस मीन्स चमक, हिंदी में बोले तो, लेकिन आप चमक नहीं यूज़ करो, क्या यूज़ करोगे, ब्रिलियंस। एंड हार्डेस्ट एलिमेंट नोन, क्वाइट हैवी, हाई डेंसिटी, मीन्स अभी तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं जिसमें जो डायमंड है वो सबसे हार्डेस्ट है, इससे ज़्यादा हार्डेस्ट कोई एलिमेंट है ही नहीं अभी तक। और उसके बाद इंसुलेटर्स बर्न्स ऑन हीटिंग, ये अलग है, एक इंसुलेटर है ये, यानी जो डायमंड है इंसुलेटर है, यानी कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट करता हो। और उसके बाद है बर्न्स ऑन हाई हीटिंग
क्यों? इसका रीज़न ये है कि डायमंड जो बहुत हार्ड है उसमें कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं, इसी वजह से जब हम इसको हीट करते हैं वो इजीली हीट नहीं होता, और जब बर्न करेंगे उसके लिए बहुत ही हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, तो उसको बोलते हैं, सॉरी बोलते नहीं है, तो ये बर्न करता है हाई हीटिंग में टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। एज इट इज़ एलोट्रोप ऑफ कार्बन, मीन्स ये पूरे कॉन्स्टिट्यूएंट्स कार्बन के होंगे, और उसका जब हम इसको हीट करेंगे बर्न करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड देगा। एज यूजुअल कार्बन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन टू फॉर्म कार्बन डाइऑक्साइड। सो इफ वी ओनली बर्न इट इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स कि हम इसको हीटिंग कर रहे हैं, ये हीटिंग का साइन है, केमिकल रिएक्शन में आपने पढ़ा होगा। और उसके बाद O2 यानी O2 की प्रेजेंस में, तो ये गिव करता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड नो रेसिड्यू लेफ्ट। मीन्स रेसिड्यू क्या होता है, जो बाय प्रोडक्ट्स बनते हैं। बाय प्रोडक्ट्स मीन्स एक तो ये मेन प्रोडक्ट बना हमारे पास CO2, इसके अलावा कुछ और बनेंगे, जैसे हम यहाँ पे कुछ लिखते थे ना केमिकल रिएक्शन में, यहाँ पे कुछ बना है, यहाँ पे कुछ बनेगा आपके लिए, तो वो नो रेसिड्यू, यानी वो रेसिड्यू कुछ होता नहीं है, यानी कुछ मिलेगा नहीं आपको। और ऐसा क्यों है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एक ही एलिमेंट है, अदर एलिमेंट है नहीं कि जो रिएक्ट करे सो अदर प्रोडक्ट्स बने, तो ओनली कार्बन है, तो कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड दे देगा। एंड अब देखते हैं ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ये है ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, ग्रे इज ब्लैक ओपेक, यानी ग्रे इज ब्लैक ओपेक। ओपेक क्या होते हैं, जिसके हम आर पार नहीं देख सकते। डायमंड ट्रांसपेरेंट था, यानी ट्रांसपेरेंट था, जिससे आर पार देखा जा सकता है, उसमें चमक होती है, ब्रिलियंस होती है। और ग्रे इज ब्लैक ओपेक, आप सबसे अच्छा एग्जाम्पल इसका वो ले सकते हो, लीड पेंसिल आपकी, यानी जो पेंसिल होती है उसके अंदर जो लीड होती है वो ग्रेफाइट की होती है, तो आप उसके आर पास तो देख नहीं सकते, वो ब्लैक और ग्रे कलर में होती है। उसके बाद लाइटर देन डायमंड, मीन डायमंड हार्ड होता है और हैवी होता है, उसकी डेंसिटी हाई होती है, बट ऐसा ग्रेफाइट के साथ नहीं है। ग्रेफाइट जो होता है लाइट होता है, वो सॉफ्ट होता है, स्लिपरी होता है, यानी कि आप ग्रेफाइट को तोड़ सकते हो। आपकी लीड पेंसिल आप उसको तोड़ देते हो ना, वो तो टूट गई। और स्लिपरी इन नेचर, मीन्स अगर आपके पास लीड पेंसिल होगी, आप इसको लीड उसकी एक लेना, उसको ऐसा करके देखना, तो आपको स्लिपरी महसूस होगा, मीन्स आपको चिकना चिकना लगेगा उसकी सतह पर। लेकिन जो डायमंड होता है वो हार्ड होता है, उसको हम काट नहीं सकते या तोड़ नहीं सकते। और जो ग्रेफाइट है बट वो सॉफ्ट है। ग्रेफाइट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज इंसुलेटर। आप रेफरेंस में लिख सकते हो कि राइट द रेफरेंस बिटवीन डायमंड एंड ग्रेफाइट आया, तो आप ये लिख सकते हो, ये वैसे अलग अलग अच्छा लगेगा थोड़ा बहुत। तो बर्न्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, नो रेसिड्यू लेफ्ट, सेम रीज़न एज अभी बताया था कि जैसे ग्रेफाइट एलोट्रोप है, सॉरी डायमंड का एलोट्रोप है, ग्रेफाइट भी एलोट्रोप है, यानी कार्बन को रिएक्ट करेंगे ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हीट के साथ, तो CO2 बनेगा, कोई रेसिड्यू लेफ्ट नहीं होगा। सेम रीज़न अब पहले ऐसा है आपके लिए। इसमें नोट में एक पॉइंट लिखा है मैंने कि टू एलोट्रोप्स ऑफ कॉमन एलिमेंट हैव एंटायरली डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज ड्यू टू डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ एटम। यानी है तो कार्बन, यानी एक आदमी है, एक आदमी के दो बच्चे हुए, एक डायमंड एक ग्रेफाइट, बट लेकिन उसकी दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग है। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा सिर्फ इसी वजह से हुआ है कि उसमें जो अरेंजमेंट होता है, ये डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ कार्बन एटम, तो कार्बन एटम का अरेंजमेंट है वो अलग अलग है। जैसे कि आप देखोगे डायमंड में टेट्राहेड्रल होता है, मीन्स उसका अरेंजमेंट अलग है, और ग्रेफाइट में हेक्सागोनल रिंग्स बनती हैं इन फॉर्म्स ऑफ लेयर। सो ये रीज़न है कि वो दोनों अलग अलग प्रॉपर्टीज बिहेव करते हैं, है तो एक ही घर के मेंबर्स। अब देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ डायमंड। हमने डायमंड पढ़ लिया, डायमंड की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ ली, डायमंड क्या है ये जान गए, हार्ड है, सॉफ्ट है, क्या है, हीटिंग पे क्या देता है। तो अब देखते हैं स्ट्रक्चर, यानी स्ट्रक्चर कैसा है उसका, जो कि मैंने यहाँ पे बताया कि अरेंजमेंट अलग अलग होता है, तो अब स्ट्रक्चर भी देखना पड़ेगा भाई, ऐसा क्या है उसके अंदर। तो पहला मैं देख सकता हूँ जायंट 3D क्रिस्टल स्ट्रक्चर, यानी वो 3D में अपना नेटवर्क स्ट्रक्चर बनाता है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देखिए आप उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है। तो 1 कार्बन एटम लिंक टू 4 डिफरेंट कार्बन एटम, हैंस फॉर्मिंग रेगुलर टेट्राहेड्रन। जो एक कार्बन एटम है, जो एक कार्बन एटम में 4 कार्बन एटम से सराउंडेड होता है, 1 2 3 4, यानी एक कार्बन एटम 4 कार्बन डिफरेंट अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है, हैंस फॉर्मिंग रेगुलर टेट्राहेड्रन। तो टेट्राहेड्रन की भी आपको इमेज स्क्रीन पर दिख रही होगी, इसमें देख सकते हैं आप टेट्राहेड्रन कैसा फॉर्म होता है, कैसा होता है। तो उसके बाद हम, वैसे ये आपका टॉपिक नहीं है, मैंने फिर भी लिख दिया, थोड़ा आपको नॉलेज मिलेगी इससे। 11th में आप पढ़ोगे पूरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है। तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करता है, जिसका मतलब इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। सिग्मा बॉन्ड्स क्या होते हैं? जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं ना उनको सिग्मा बोलते हैं। 1 2 3 4, तो यहाँ पर 4 बॉन्ड हैं जो भी सिंगल हैं, कोवेलेंट बॉन्ड, तो 1 सिग्मा 2 सिग्मा 3 सिग्मा 4 सिग्मा, और ये यहाँ पे मैंने 4 सिग्मा बॉन्ड्स,
जब 4 सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं तो हाइब्रिडाइजेशन उसकी क्या होती है, sp3 होती है। तो 4 सिग्मा है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। एंड नो फ्री इलेक्ट्रॉन, मेल्टिंग पॉइंट इज 3500 डिग्री सेल्सियस। दैट्स द रीज़न, जब हमने पीछे बात करी थी ना कि उसका हार्ड होता है, हाई हीटिंग चाहिए होती है तभी वो बर्न करता है। तो सोच रहे हो कितना हाई मेल्टिंग पॉइंट है, इतनी 3500 डिग्री सेल्सियस की हीट देनी पड़ेगी तब वो मेल्ट करेगा। और कोई फ्री इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, वैसे वो इंसुलेटर है, जैसा पीछे बताया अभी आपको। तो अब ये हो गया डायमंड। डायमंड का देखता हूँ स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट की प्रॉपर्टीज़ पढ़ी, उसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इस स्ट्रक्चर में क्या है, ये कंसिस्ट करता है लेयर्स और शीट्स ऑफ कार्बन एटम। जैसा बताया मैंने कि यहाँ पर टेट्राहेड्रल फॉर्म करता है, यहाँ पर आपको शीट्स दिखती है, रिंग दिखती है हेक्सागोनल्स की, एक के बाद एक, फिर नीचे कुछ लेयर्स होती हैं। तो ये जो होती हैं वो किस में होती है, हेक्सागोनल रिंग्स। स्क्रीन पे देख सकते हो आप, वहाँ पर इमेज चल रही होगी एक, उसमें आपको ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर दिख जाएगा। तो लेयर्स आर फार अपार्ट सो दैट बिटवीन देम नो कोवलेंट बॉन्ड बट अ वीक वंडरफॉल फोर्सेस। तो इमेज में देखिए कि जो डॉट डॉट करके जा रही हैं तो वो क्या है, वो वंडरवॉल फोर्स दर्शाती हैं, यानी वो कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, वो वंडरवॉल फोर्स है। एक की मतलब जो दो लेयर के बीच में लगने वाला फोर्स है। और इसी कारण जो लेयर्स फॉर्म होती हैं, हम उसको टच करते हैं ग्रेफाइट को, स्लिपरी होता है, क्योंकि वो जो लेयर्स होती हैं ना वीक वंडरवॉल फोर्सेस की होती हैं, जो एक दूसरे के ऊपर स्लिप करती हैं, जिसकी वजह से हमको स्लिपरीनेस महसूस होती है। एंड फोर्थ पॉइंट इज 3 इलेक्ट्रॉन आर कोवेलेंट बॉन्डेड एंड 1 इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। मीन्स आपको फिर इमेज बोलूँगा कि इमेज में देखिए, वहाँ पर एक एटम होता है कार्बन का, वो 3 के साथ हेक्सागोनल में से 3 के साथ बॉन्ड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड। बट एक जो इलेक्ट्रॉन था फ्री होता है, वो इधर उधर जाता है, वो मस्खरा होता है, इधर जाएगा उधर जाएगा, जिसकी वजह से आपको वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होती हुई दिखती है। यानी कि ग्रेफाइट गुड कंडक्टर है, हीट बोल रहा हूँ, इलेक्ट्रिसिटी का। हीट का तो इंसुलेटर हो, आप हीट देंगे ना, हीट कंडक्ट बहुत कम करता है। आप फिर एग्जांपल दूंगा, आप अपनी पेंसिल लीजिए, उसकी लीड निकालिए, अब उसकी लीड को हीट करिए, बहुत देर तक हीट करते रहो, तब भी आपको हीट दूसरे एंड पर महसूस नहीं होगी। आपने यहाँ से हीट किया, यहाँ पर आप टच करोगे, यहाँ पे ज़्यादा हीट नहीं लगेगा, यहाँ पर करोगे तो यहाँ पर तो आपको गर्म लगेगा, यहाँ से आप हीटिंग कर रहे हो। तो बेड इंसुलेटर है हीट का। यूजेस ऑफ डायमंड। डायमंड के यूज़ क्या हैं, हमने पढ़ा क्या है डायमंड, क्या है ग्रेफाइट, स्ट्रक्चर क्या है ग्रेफाइट का, सब पढ़ लिया। अब लास्ट में जब ख़त्म होता है उसके यूज़ क्या हैं, हमने पढ़ लिया। अब यूज़ तो बताओ भाई, उसके यूज़ क्या हैं, क्यों पढ़ रहे हैं हम, ज़रूरी है पढ़ना? हाँ ज़रूरी है भाई। ये देखो, वो यूज़ होता है ग्लास कटर में, सॉ फॉर कटिंग्स रॉक्स, और ग्राइंडिंग व्हील। ये ग्राइंडिंग व्हील आप बताऊँ कैसे समझ सकते हो आप, आपकी गली में जो चाकू होते हैं, चाकू पेन करने वाला आता होगा, अपनी साइकिल से पेडल मारता होगा, उसका व्हील घूमता होगा। तो जो व्हील होता है ना, उनका तो सिलिका कार्बाइड वगैरह का होता है, लेकिन बहुत सी जगह इंडस्ट्रीज़ में डायमंड का भी यूज़ करते हैं, जिसके लिए हाई ग्राइंडिंग चाहिए होती है हमको, सरफेस फिनिश वगैरह, या आपके रिलेटेड बस आप एग्जांपल याद रखिए, ग्राइंडिंग व्हील, सॉक फॉर कटिंग रॉक्स। यानी अब राजस्थान वगैरह में पत्थर की कटाई होती है, तो वहाँ पे कभी कभार छेनी हथौड़े उनके काम नहीं आते, तो वहाँ पे डायमंड्स की टिप होती हैं, उनकी छेनियों में स्पेशल मेड होती हैं वो, तो उनसे रॉक्स की भी कटिंग हो सकती है। और ग्लास कटर सबने देखा होगा आपने, आप ग्लास कटवाने आते हैं तो इनके पास एक वो होता है पॉइंटर कटर से टाइप का पेन जैसा, अब उसको ऐसे घुमाते हैं बस, और एक हथौड़े ऐसे ऐसे मारते हैं, पूरी उसी शेप में आपको वो मिल जाएगी फेरी, उसी फेरी में जो ग्लास की कटिंग है। अब देखते हैं अंडर हाई प्रेशर टेम्परेचर प्योर कार्बन कैन बी मेड आर्टिफिशियली डायमंड ऑल्सो नोन एज सिंथेटिक डायमंड। यानी कैसे बताऊँ, हाँ, हमारा जो कार्बन है, प्योर कार्बन हमने लिया, उस पर हम हाई प्रेशर लगाएंगे और टेम्परेचर हाई कर देंगे उसका, तो जो कार्बन होता है आर्टिफिशियली डायमंड में कन्वर्ट हो जाता है, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक डायमंड। तो आप इसका बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा सकते हो। आप डायमंड खरीद नहीं सकते, बट आपको ज्वेलरी पहननी है डायमंड की, शो ऑफ करना है आपको, मज़ा कैसे आएगा बिना डायमंड के, तो आप आर्टिफिशियल डायमंड लीजिए, सिंथेटिक डायमंड लीजिए, उसकी रिंग्स वगैरह बनवाइए, अट्रैक्टिव लविए। यूज़ ऑफ ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है, एज ए लुब्रिकेंट विद वाटर। यहाँ पर ऑयल होगा, वो एक्वा होगा, सॉरी ये लिखना भूल गया। यानी लुब्रिकेंट, जो ग्रेफाइट होता है लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल होता है। तो इसमें लुब्रिकेंट मीन्स, यानी आप तेल वगैरह डालते हो ना साइकिल की चेन में, तालों में अपने, या फिर किसी मशीन्स में तो आप तेल डालते हो, तो उसको बोलते हैं लुब्रिकेंट, जो तेल डाला जाता है। तो ग्रेफाइट को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। फिर जो पाउडर होता है हमारे पास, उस पाउडर को अगर हम वाटर में मिलाएंगे
तो वो कहलाएगा aqua DAC, बस नेम है और कुछ नहीं। अगर हम उसको ऑयल में मिलाकर लुब्रिकेंट की तरह इस्तेमाल करें तो वो कहलाएगा ऑयल DAC। तो सिर्फ पहला यूज़ है ग्रेफाइट का एज ए लुब्रिकेंट। अब उसके बाद देखते हैं फॉर मेकिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ट्राइस सेल। जो आपके रिमोट सेल है, घड़ी की सेल है, उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन बनी होती है वो ग्रेफाइट की होती है। और इलेक्ट्रिक आर्क्स क्या है, जैसे हाइड्रोलाइसिस हम और वाटर वगैरह पढ़ते हैं तो इलेक्ट्रिक आर्क्स होती हैं, तो उनमें यूज़ होता है ग्रेफाइट एज इलेक्ट्रोड्स। और थर्ड देखते हैं फॉर मेकिंग कोर्स ऑफ पेंसिल। बार बार मैं यही एग्जांपल दे रहा हूँ, कोर्स ऑफ पेंसिल, पेंसिल की लीड, तो ये वही है। और सबसे अच्छा एग्जांपल आपको ये लगेगा, क्योंकि जो स्पेस शटल्स होते हैं ऊपर जाते हैं, तो आपको पता है जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं तो फ्रिक्शन बढ़ता है। हाई स्पीड में चल रहा है स्पेस शटल, हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कल्पना चावला का इंसिडेंट हुआ था उनके रॉकेट के साथ, तो जो वो टिप होती हैं रॉकेट की, ये टिप है मान लीजिए रॉकेट की, ये टिप रॉकेट की, तो ये बनी जो होगी उस पर टायर्स जो लगे होते हैं ग्रेफाइट की टिप होती हैं, यानी उसका ग्रेफाइट का हाई टेम्परेचर होता है, ईजिली हीट रेजिस्ट कर लेता है फ्रिक्शन वगैरह। तो ये आपका हो गया चौथा यूज़ इसका, और ईजिली क्या कहते हैं मेल्ट नहीं होता वो। अब देखते हैं बकमिंस्टर फ्लोरीन। बकमिंस्टर फ्लोरीन क्या है, क्लस्टर ऑफ 60 कार्बन एटम जॉइंट टुगेदर टू फॉर्म ए स्फेरिकल मॉलिक्यूल। आपको लगा जल्दी बोल दिया, सॉरी जल्दी बोला, लेकिन यानी कि सिंपल वर्ड्स ये है बकमिंस्टर फ्लोरीन 60 कार्बन एटम, 60 मीन्स 60 कार्बन एटम होते हैं उसके अंदर, और कैसा नेचर होता है इसका, स्फेरिकल, यानी स्फेरिकल मॉलिक्यूल है वो। इस मॉलिक्यूल में से स्फेरिकल वो 3D स्ट्रक्चर उसका। अगर आप एक एटम लेंगे, एक मॉलिक्यूल लेंगे बकमिंस्टर फ्लोरीन का, तो आपको स्फेरिकल दिखेगा। सेकंड पॉइंट है फुटबॉल शेप विद 60 कार्बन एटम, यानी फुटबॉल शेप का होता है जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है, और वो इंटरलॉकिंग होती है। इंटरलॉकिंग आप ऐसा समझ सकते हैं, ये देखिए ये जो है ये इंटरलॉकिंग कर दी मैंने, तो इस ये इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग है, ये इंटरलॉकिंग है, तो ये इंटरलॉकिंग है। ऐसे जो बकमिंस्टर फ्लोरीन होता है उसमें इंटरलॉकिंग होती है। इसमें इंटरलॉकिंग किसकी होती है, हेक्सागोनल रिंग एंड पेंटागोनल रिंग, हेक्सागोनल और पेंटागोनल की इंटरलॉकिंग होती है। तो उसमें क्या होता है, 20 हमारे पास हेक्सागोनल रिंग्स होती हैं, 12 हमारे पास पेंटागोनल रिंग होती हैं जो इंटरलॉक होती हैं। इंटरलॉक मीन्स बॉन्ड बनाती हैं या फिर एक दूसरे से कनेक्टेड है, जॉइन है अपने से, तो उसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। कुछ भी आप समझ सकते हैं इंटरलॉकिंग से, मतलब कि किस में आपको ये समझ आ रहा है, मैंने बताया आपको। और उसको देखें तो वो डार्क सॉलिड है एट रूम टेम्परेचर। डार्क सॉलिड मतलब डार्क के नीचे, यानी डार्क मतलब ब्लैक समझ सकते हो, काला कलर होता है उसका, और सॉलिड है वो रूम टेम्परेचर पर। और वेरी स्मॉल मॉलिक्यूल्स कंपेयर टू डायमंड एंड ग्रेफाइट। डायमंड लिया आपने, उसका एक मॉलिक्यूल लिया डायमंड का, एक लिया आपने ग्रेफाइट का, बीच में आ गए आपके बकमिंस्टर फ्लोरीन। वो भैया निकले छोटे, डायमंड जी बड़े हैं, डायमंड उनके अब्बू हैं, ग्रेफाइट बड़े हैं उनके, ग्रेफाइट भी उनके अब्बू हैं, बस जो वो हैं वो बालक हैं, यानी बकमिंस्टर फ्लोरीन जो है बालक हैं, मीन छोटे हैं वो, ठीक है। और इट इज़ नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट, इट इज़ नाइदर हार्ड नॉर सॉफ्ट लाइक डायमंड एंड ग्रेफाइट। ये है आपके अब्बू डायमंड, ये है आपके आगे ग्रेफाइट। डायमंड आपका बहुत हार्ड, ग्रेफाइट आपका बहुत सॉफ्ट, लेकिन जो बीच वाले थे कौन थे, बेटे श्री, तो वो क्या थे, वो ना ही हार्ड है ना ही सॉफ्ट है, मीन्स वो इन दोनों, ये डायमंड ये ग्रेफाइट, इनके इंटरमीडिएट हैं, वो बीच के हैं, ना हार्ड ना सॉफ्ट, ठीक है। अब इसके बाद बचता है सिर्फ लास्ट पॉइंट आपके लिए, वीडियो ख़त्म फिर मज़े। फिफ्थ लास्ट पॉइंट है नो रेसिड्यू लेफ्ट ए बर्न्स इन ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म। सेम रीज़न, सेम प्रेजेंटेशन एज डायमंड एंड एज ऑफ ग्रेफाइट। मीन्स जो बकमिंस्टर फ्लोरीन है वो कार्बन का बना होता है, तो कार्बन को जब बर्न करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड देता है, कोई अदर बाय प्रोडक्ट है नहीं, तो हमारे पास दूसरा प्रोडक्ट बनेगा, सिर्फ हमारे पास CO2 फॉर्म होती है और कोई रेजिड्यू लेफ्ट नहीं होता है एज यूजुअल। तो ये हमारी स्टार्टिंग की थोड़ी थी चैप्टर की, तो आपको थोड़ा बोरिंग लगा होगा तो आप मैनेज कर लीजिएगा, कुछ नहीं, लेकिन मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। तो अब हम कल से देखेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एल्केन, एल्कीन, एल्काइंस और कुछ फंक्शनल ग्रुप वगैरह है, तो उसमें आपको मज़ा आएगा। तो उसमें हम कॉपी लेके बैठिएगा, हम भी स्ट्रक्चर बनाएंगे और आपको भी स्ट्रक्चर बनाने हैं। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, टिल देन टाटा गुड बाय।